कि सेना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है, नहीं होगा ना तो पता नहीं ये लोग सेना को क्या समझ रखेंगे। उन लोगों को बहुत ज्यादा ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन इधर बताया जा रहा है कि अब 2027 तक 1 लाख जवानों को कम कर दिया जाएगा। देखने के बाद बड़ा दुख होता है मेरे भाई। जो जय हिंद एवरीवन, जितने लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो पूरा जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे रहो मेरे भाई, क्योंकि आर्मी एक जुनून है, ठीक है ना। और जोश और जुनून अभी आप लोगों को ग्राउंड में नहीं दिखाना है, पहले तो पेपर पास करोगे तभी ग्राउंड में दौड़ने के लिए चांस मिलेगा। तो बस 2 से 3 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो ना, अच्छे से पढ़ाई करो मेरे भाई। कोशिश करके इस बार आप लोग पेपर पास कर लो। जब पेपर निकाल दोगे ना तो मेरे भाई आप लोग दौड़ भी निकाल दोगे, क्योंकि दौड़ने के लिए आप लोग को टाइम भी मिलेगा। फिर भर्ती से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ये नहीं सोच रहा ना कि नीलेश भाई जैसे लग रहा है कि कर्नल है, जैसे लग रहा है कि आर्मी का अधिकारी है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन मैं जो जानकारी इकट्ठा करता हूँ ना वही आप लोगों को बताता हूँ। अभी देखो, सबसे पहला बात है सेकेंड बैच का जो अग्निवीर का भर्ती हो रहा है ना, जैसे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन आर्मी का दौड़ भी मार चुके हैं। कुछ लोग एक्सीलेंट में दौड़ मारे हैं, कुछ लोग गुड में दौड़ मारे हैं, कुछ साथियों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, कुछ साथियों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है, और कुछ साथियों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, और कुछ साथियों के पास अपने पिताजी का रिलेशन का सर्टिफिकेट है। तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि नीलेश भाई फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो इस बार मेरिट कितना तक बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि मतलब सबसे ज्यादा लोग यही पूछ रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कितना तक बनाया जा सकता है। तो देखो, मैं कोई कर्नल नहीं हूँ और ना ही कोई आर्मी का अधिकारी हूँ, लेकिन मैं आर्मी से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। तो काफी सारे दोस्त हमको पहचानते हैं, तो उनसे बातचीत होते रहता है, ठीक है ना। और मेरा भी पेपर निकला हुआ था, तो सारी चीजों को देखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे यूट्यूब पर इसको लेकर काफी सारे लोग वीडियो बना चुके हैं। यूट्यूब कम्युनिटी में ये लिख कर डाला था कि आप अग्निवीर जीडी के पेपर में कितना प्रश्न सही किए हो, उसमें वोट डालना था। और मैं 4 ऑप्शन दे दिया था। सबसे पहला ऑप्शन था कि 30 प्रश्न के आसपास में मेरा प्रश्न सही है, और दूसरा ऑप्शन था कि 35 प्रश्न के आसपास में मेरा प्रश्न सही है, और तीसरा ऑप्शन था कि 40 प्रश्न के आसपास में मेरा प्रश्न सही है, और चौथा ऑप्शन था कि भगवान भरोसे है, मुझे नहीं पता है कि मेरा कितना प्रश्न सही है। तो सबसे ज्यादा लोग मतलब 40 प्रश्न वाले पर ट्रिक किए थे, ठीक है ना। इस बार गुड से ज्यादा एक्सीलेंट में लड़कों को लिया जा रहा था, और ये मैं कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ। मैं खुद भर्ती देखने गया था, मैं खुद दौड़ने गया था, तो मैं खुद देखा था कि जितना लड़के गुड में आ रहे थे ना, उससे ज्यादा लड़के कभी कभी एक्सीलेंट में आ जा रहे थे। सारी चीजें देखने के बाद और लोगों से बात करने के बाद ये क्लियर पता चल रहा है कि जिसका 35 प्रश्न सही होगा और दौड़ में एक्सीलेंट दौड़ मारा होगा और पूरा 10 गो बीम मारा होगा, तो उसका इंडियन आर्मी के फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का बहुत ज्यादा चांस है। जैसे पता है क्या हुआ है, कुछ लोग दौड़ तो एक्सीलेंट मार दिया है, लेकिन 10 गो पूरा बीम नहीं मार पाया है। कोई भाई 9 गो बीम मार पाया है, कोई भाई 8 गो बीम मार पाया है। मैं खुद देखा था, जैसे काफी सारे ऐसे दोस्त थे ना जो हमारे साथ ही एक्सीलेंट दौड़ मारे थे, लेकिन जब बीम मारने का बारी आया था ना, तो कोई 9 गो बीम मार रहा है, तो कोई 8 गो बीम मार रहा है, तो कोई 7 गो बीम मारकर वहां पर लटके रह रहा है, मतलब लटक जा रहा है। तो मतलब काफी सारे लोग ऐसे किए हैं। देखो, उधर दौड़ तो एक्सीलेंट मार दिया है, लेकिन बीम में आकर वो लोग अटक जा रहे थे। जैसे एगो बीम अगर कम कर दोगे ना तो इतना ज्यादा नंबर कट जाएगा। अगर 10 गो बीम मारोगे ना तो पूरा का पूरा 40 नंबर मिलेगा। अगर 9 गो बीम मारोगे ना तो सीधे 33 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, सीधे 7 नंबर कट जाएगा। तो कुछ लोग बीम में भी हटे हुए हैं, तो इसलिए 170 के आसपास में मतलब जिसका पूरा नंबर बनेगा तो उसका इंडियन आर्मी के फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है ना। बात यह है जो सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, जब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया, तो जब पहला साल अग्निवीर का भर्ती कराया गया था ना, तो ज्यादा लड़कों को भर्ती नहीं कराया गया था, मतलब कम ही लड़कों को भर्ती कराया गया था। जब दूसरा साल भर्ती कराया गया ना तो उससे ज्यादा लड़कों को भर्ती कराया गया, और जब अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती कराया जा रहा है ना तो उससे भी ज्यादा लड़कों का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कम लड़कों का सिलेक्शन होगा, ज्यादा लड़कों का सिलेक्शन होगा। मतलब भर्ती ज्यादा लड़कों को कराया जा रहा है। लेकिन हमारे थल सेना के जो प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, मतलब आज से 2-3 दिन पहले जैसे वो मीडिया के सामने आए थे, बोल रहे हैं कि 2027 तक सेना से 1 लाख जवान कम कर दिए जाएंगे। तो मेरे भाई अभी तो भर्ती किया जा रहा है, लेकिन 2027 तक याद रखना, हमारे सेना के प्रमुख बोले हैं ना तो भाई वो होगा ही होगा। 2027 तक सेना से 1 लाख जवान कम कर दिए जाएंगे। अभी हमारे काफी सारे दोस्त इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले
चुके हैं, भर्ती हो चुके हैं, तो वो लोग बताते हैं ना कि उन लोगों के यूनिटों में मतलब सेना की अभी बहुत ज़्यादा कमी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन इधर बताया जा रहा है कि अब 2027 तक 1 लाख जवानों को कम कर दिया जाएगा। इस सेना के अंदर ये अच्छा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि सेना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। सेना के जो अधिकारी है ना, सेना में जो कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो देश को चला रहे हैं। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, वो लोग आपस में मिलजुल कर वो लोग सोच रहे हैं कि भाई सेना के ऊपर ज्यादा पैसा ना खर्च किया जाए। उनको बोला जा रहा है कि पेंशन नहीं मिलेगा, पहले बोला गया था कि सेना के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि किसान के घर के लड़के फौज का तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों के जान का कोई परवाह नहीं है। ये लोग मर जाए, बिला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों के फ्यूचर के बारे में कोई नेता विधायक सोचने वाला नहीं है। सोचा तो उन लोगों के बारे में जा रहा है जो देश चला रहे हैं। मतलब उन लोगों के लड़के को अगर कुछ हो जा रहा है ना, अगर थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो जाएगा ना, तो वो लोग उस हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लाखों रुपए वो लोग चेक करने में लगा देते हैं और लाखों रुपए उस पर खर्च कर देते हैं। इन्हें जो गांव के लड़के अग्निपथ योजना में सुधार को लेकर मांग करते करते मर भी जाएंगे ना, तो लोग पता है क्या बोलेंगे कि ये लड़का भर्ती के चक्कर में नहीं, लड़की के चक्कर में मरा है। मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ। तो ये सब देखने के बाद बड़ा दुख होता है मेरे भाई। मैं यही चाहता हूँ कि सबको एक नज़र से देखा जाए। अभी जो ऑफिसर वाला भर्ती होता है ना, अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा ना, अगर उन लोगों के सैलरी में कुछ कमी किया जाएगा या कुछ भी बदलाव किया जाएगा ना, तो मेरे भाई वो हो नहीं पाएगा। सिपाही वाला भर्ती होता है, जो गरीब किसान के घर के लड़के जाते हैं, तो इन लोगों में कुछ भी बदलाव किया जा रहा है। ध्यान से सोचोगे और गौर से देखोगे ना, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, इन लोगों के भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा था कि जितने लोग भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जब वो लोग ड्यूटी करके वापस अपने गांव आएंगे तो सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे उन लोगों के लिए, और मतलब वो लोग सरकार का जैसे गुड़ गिनाएंगे कि सरकार ये किया है, सरकार वो किया है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा था, तो इस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। अगर बवाल नहीं होगा ना, तो पता नहीं ये लोग सेना को क्या समझ रखेंगे। हमारे जितने भी साथी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, तो अब आप लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। अब चाहे कुछ भी बदलाव किया जाए, आप लोग तो इसी में भर्ती देखोगे, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि बचपन से ही फौज रट लगाए बैठे थे। अब आप लोगों को क्या पता था कि आगे चलकर फौज को इस तरह से कर दिया जाएगा। और शुरू से अगर पढ़ाई किए होते, फौज ना रट लगाए होते, तो आज कहीं भी पेपर पास कर लेते। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है, कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि मेरे भाई मतलब जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं वही लोग दूसरे विभाग में जा पा रहे हैं, नहीं तो फौज वाले बंदे तो सिर्फ फौज में ही आ पा रहे हैं। फौज को छोड़कर मतलब दूसरे क्षेत्र में तैयारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब आप लोग के हाथ में कुछ है नहीं मेरे भाई। आप लोग का तो मजबूरी है कि मेरे भाई हम भर्ती हो जाएंगे तो भले से हमको अपने देश के लिए या सेना के नाम पर या अपने देश के नाम पर अपना जान कुर्बान करना पड़े, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे माता पिताजी हैं, जो लोग हमको जन्म दिया है, सुकून से रह सकें, चैन से रह सकें। मुझे पता है आप लोग जितने लोग भी तैयारी करते हो अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो मेरे भाई आप लोगों का मजबूरी भी है, तैयारी तो करना ही पड़ेगा। बाकी अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मैं भी आया था अपना दादू नथुन करने, इधर थोड़ा हरियाली में घूम लेते हैं ना, तो पूरा एकदम मुंड फ्रेश हो जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।